जब आप सेल्स करने जाते हैं तो उस वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ ऑन सेल पर है, हर चीज़ बिक रही होती है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को किस तरह से बेच सकते हैं। आपके अंदर क्या स्किल मौजूद है। दूसरे पीपल को जजमेंट की सलाहियत नहीं है। उनको जो है वो उनको जो उनके साथ मुस्कुराने की सलाहियत नहीं है, उनकी पेन को गेन करने की सलाहियत नहीं है, उनको फॉलो अप करने की सलाहियत नहीं है, तो वो अच्छे सेल्स एजेंट नहीं बन सकते। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Nakri. I am the president and CEO of MD Group of the company. दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा कि जब आप सेल्स करने जाते हैं, जब आपका सेल्स का माइंड मेकअप होता है, तो उस वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सेल्स जो है ना, वो एक ऐसा एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही चीज कहलाती है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। और पेशेंस कब अप्लाई करने और कब नहीं अप्लाई करने हैं, इन दोनों के दरमियान आपको एक डिस्टिंग्विश भी तैयार करना है। मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई चीज सेल्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कार सेल कर रहा हूँ या मैं आपको एक सूट सेल कर रहा हूँ, तब दो टाइप के कस्टमर्स आपके पास आएंगे। आपने महसूस किया कि ये कस्टमर जो है, ये इस वक्त इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि ये इंक्वायरी लीड में और लीड से एग्जीक्यूशन में तब्दील हो सकती है। ये आपकी जजमेंट होगी। नंबर दूसरे टाइप का कस्टमर है कि जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन गैदर करने आया है, उसकी ट्रीटमेंट आपकी कैसी होगी। ये दोनों टाइप की जो कस्टमर है, आप किसी को अंडर जज नहीं कर सकते, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये कस्टमर खरीदेगा, या ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये कस्टमर नहीं खरीदेगा। ये फैसला जो है, जजमेंट का फैसला जो है, ये आपको कस्टमर के ऊपर छोड़ना है कि आपका कस्टमर आपको किस एंगल पर लेकर जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास कोई कस्टमर गाड़ी खरीदने आता है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर को पूरी तरह से फोकस करें, उसको देखें कि उसको किस टाइप की गाड़ी चाहिए, कंपेरेबल मौजूद हो। अगर आप किसी एक कंपनी के गाड़ी सेल कर रहे हैं और उसको ए बी सी डी का तमाम कंपेरेबल उसके पास मौजूद हो कि इसकी ये अगर बेस्ट गाड़ी जो मैं सेल कर रहा हूँ, अगर ये बेस्ट गाड़ी है तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये आप क्यों लें और दूसरी क्यों ना लें, आप उसको अपना बेस्ट दें। और साथ साथ तौर पर आप उसको अपने साथ इंगेज इस अंदाज से रखें कि वो शख्स जो है, वो सिर्फ ये ना समझे कि ये शख्स मुझे कार बेचकर या फला चीज बेच के मुझसे कमीशन ही कमाएगा और कमीशन कमाने की वजह से मेरे साथ ये इंगेज हो रहा है। दोस्तों, सेल्समैनशिप के अंदर जब तक आपको दूसरे सामने वाले पार्टी का पेन आपके पास नहीं आ जाता, जब तक आप उस सेल को प्रॉपर तौर पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। पेन से मुराद मेरी आपकी ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी बेटी के लिए कोई कार खरीदने जा रहा हूँ। अब मैं किसी सेल्स एजेंट के साथ बैठा हुआ हूँ और वो सेल्स एजेंट जो है, वो ये बात एनालाइज करे कि मेरी बेटी या बच्चे के लिए मैं कार खरीद रहा हूँ, मेरा बजट क्या है। और वो सेल्स एजेंट ये फिगर आउट करे कि ये इसका पेरेंट्स है,
इसका बजट एक लिमिटेड बजट है, इस लिमिटेड बजट में उसको अपने बच्चे को खुश करना है। देखिए, ये सेल्स एजेंट की जजमेंट होनी चाहिए कि इस वक्त जो सिनेरियो है, मुझे इस सिनेरियो के अंदर जो है, मुझे इस पेरेंट्स के साथ राइट करना है। यहाँ पे मेरी, अगर मैंने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट को सामने रख लिया और बच्चे को मुतमईन कर दिया, तो पेरेंट्स मुझसे कन्विंस हो जाएंगे और गाड़ी की सेल हो जाएगी। गाड़ी या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल ऑफ द कार। तो जब भी आप दूसरे के शूज में जाकर उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद आप ये डिसीजन मेकिंग करते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम में या इस चीज को सेल करने के लिए ये स्टेप्स लेने हैं। बात का सेल्समैनशिप के साथ आपको उसको नेक्स्ट लेवल पे ओपन छोड़ना है। आपको कहना है कि भाई मेरे पास अगर आज ये बंदा जब वो आपसे लीव कर रहा हो, तो आपको इस तशनगी से उसको लीव करवाना है कि आपसे वो दोबारा कीप इन टच हो। आपको अपनी प्रोडक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होनी है कि वो आपसे दोबारा टच हो। दोस्तों, बहुत से सेल्स एजेंट समझते हैं कि शायद हम चीज़ों को बेच देंगे, जिसमें हम झूठ सच बोल के बेच देंगे और हम कामयाब एजेंट बन जाएंगे। दोस्तों, ये कहना बहुत आसान है कि हम चीज़ों की गलत प्रेजेंटेशन करके और हम शायद उस वक्त कमीशन तो हम कमा लें, लेकिन हम एक प्रोफेशनल सेल एजेंट नहीं बन सकते। बेस्ट सेल एजेंट बनने के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट की को ट्रू तौर पर उसकी टेबल पे डाला जाए। देखिए, आप तसव्वुर करें कि आपके पास चाइना ने डॉलर स्टोर खोला। चाइना ही एक बेस्ट आईफोन भी चाइना बनाता है। आपको पता है कि जितनी भी आईफोन बन रहे हैं ये चाइना में बन रहे हैं। चाइना ही के पास ऐसे ऐसे फोन बनते हैं जिसको आप हाथ लगाएं तो वो 2 दिन में खराब हो जाएगा। उसने आपको डिस्क्लोज कर दिया कि अगर तुम ये डॉलर वाली चीज खरीदोगे तो तुम्हारी ये वन टाइम यूज की होगी, इसकी लाइफ ही इतनी है, लेकिन दिस इज अ फुल डिस्क्लोजर यू हैव। अगर ये डिस्क्लोजर मौजूद है और चीज की प्राइस कम है, तो आप नॉन डिसीजन के साथ लोगे कि मेरी ये चीज मैं खरीद रहा हूं, ये मेरी वो चीज जो है उसकी लाइफ जो है वो नहीं होगी जिसकी मुझे ज्यादा कॉस्ट पे करनी है। दोस्तों, ये जो कॉन्फिडेंस आप कस्टमर को दिलाते हो, उसको एनालाइज कराते हो, तो कस्टमर आपके साथ अटैच होता है। लाइफ में जब भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई सेल्स की है और अपनी कंपनी को ग्रो कराया है, उसके लिए जब तक मैंने सामने वाले का इंटरेस्ट अपने साथ अटैच नहीं किया है, वो सेल्स आप ग्रो नहीं कर सकते। तो सामने वाले का इंटरेस्ट को अपने साथ अटैच करना, उसके मसाइल को समझना, प्रोडक्ट की नॉलेज होना और फिर उसको टाइम स्पेस देना, ये वो करिश्मा है जो एक अच्छा सेल्स एजेंट ऊपर से ऊपर की तरफ जाने लगता है। हर चीज ऑन सेल पर है, हर चीज बिक रही होती है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज को किस तरह से बेच सकते हैं, आपके अंदर क्या स्किल मौजूद है। मैंने बड़े वीडियोस के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के रियल एस्टेट लाइसेंस ले लेते हैं, मॉर्गेज लाइसेंस ले लेते हैं। अपने पर कोई भी उन्होंने दुकान खोल के पाकिस्तान में रियल एस्टेट की दुकान खोल ली, लेकिन उनके पास अगर दूसरे पीपल को जजमेंट की सलाहियत नहीं है, उनको जो है वो उनको जो उनके साथ मुस्कुराने की सलाहियत नहीं है, उनकी पेन को गेन करने की सलाहियत नहीं है, उनको फॉलो अप करने की सलाहियत नहीं है, तो वो अच्छे सेल्स एजेंट नहीं बन सकते। तो अच्छा सेल्स एजेंट बनने के लिए और अच्छी सेल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, तो मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूं कि आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को ड्रेसअप रखना है, अपने आप को प्रॉपर प्रेजेंटेबल रखना है,
अपने शक्ल पे मुस्कुराहट रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे चाहे आप फ़ोन पर हैं, चाहे आप इन पर्सन हैं, दोनों सूरतों में मुस्कुराहट देखी जा सकती है। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को नोटिफाई करना है कि भाई ये बंदा क्या चाह रहा है, और अपनी प्रोडक्ट को ट्रू स्टोरी के साथ अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रेट करना है। अगर आप इन और फिर फॉलोअप आपको होना बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलोअप प्रॉपर कर रहे हैं। अगर इस फिक्र और इस प्रेशर के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सेल से आगे कोई भी नहीं हो सकता। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि जब भी आप कहते हो ना कि मुझे अच्छा सेल्स बनना है, इसका मतलब आप अपनी अम्ब्रेला खुद खड़ी कर रहे हो, अपना रिस्क खुद खोद रहे हो। तो उसके लिए अगर ये क्वालिटीज नहीं है आपके अंदर और आप भी अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई चीज़ भी सेल्स करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे सेल्स करने के लिए आपको मैंने टिप दी है, और ये टिप आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज ला सकती है। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मसुरा।